माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है यह संकेत, पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति। जी हाँ मित्रों, अगर आपको भी इस वीडियो में बताए गए कोई भी संकेत दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। आपका भाग्य जागृत होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आने से पहले क्या क्या संकेत आपको दिखाई देने लगते हैं उसके बारे में, और साथ ही इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत महसूस हो तो आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो और हमेशा हमेशा के लिए आप ही के घर में विराजमान रहे। तो सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी देवी माता लक्ष्मी जी से जुड़े इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक ये काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ हुआ था। वहीं धन की देवी माता लक्ष्मी जी को हर इंसान अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करके प्रसन्न करता है। लेकिन क्या आपको पता है, कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बनता है, करोड़पति बनता है या बनने वाला होता है तो उसको माता लक्ष्मी जी पहले से ही कई तरह के संकेत देती है, कई तरह के इशारे देती है। अगर उन संकेतों को आपने पहचान लिया, अगर उन संकेतों को आपने जान लिया, तो इस दुनिया में आपको अमीर बनने से, करोड़पति धनवान बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कहा जाता है कि जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी कोई कंजूसी नहीं करता। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर पधारने से पहले आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत है कि घर में 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, ऐसा माना जाता है कि आपके घर में एक ही जगह पर अगर एक साथ 3 छिपकलियां दिखाई दे तो यह माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अति उत्तम संकेत होता है। इसे काफी शुभ संकेत भी माना जाता है। और अगर यही 3 छिपकलियां आपको शुक्रवार की रात में अगर घर में दिखाई दे, फिर तो आप निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा कि कुछ ही दिनों में अब आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है, आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि शुक्रवार का दिन ही माता लक्ष्मी जी का दिन माना गया है। उसके अलावा अगर आपके दाहिने हाथ के हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो इसका अर्थ भी यही है कि व्यक्ति के पास धन आने वाला है। दाहिने हाथ में खुजली होना भी अचानक से धन दिलाने का संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको भरपूर पैसा प्राप्त होने वाला है। अब आने वाला जो 1-2 सालों के बाद का समय है वो आप राजाओं की तरह गुजारेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी पधारती है उस व्यक्ति को पहले से ही संकेत देकर उसको सावचेत कर देती है कि हे पार्थ, मैं अब तुम्हारे घर में आने वाली हूँ। अगर आपने मुझे पहचान लिया, मुझे जान लिया, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अमीर बनोगे। यही तो आपने अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, गली मोहल्लों में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाते थे, लेकिन इन 5 सालों के दौरान इतनी ज्यादा तरक्की कर ली, स्वयं का मकान बना लिया, उसके अलावा अलग से प्लॉट ले लिया, जमीन जायदाद, खुद की नई गाड़ी खरीद ली, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा हो रही है। धर्म पत्नी यानी कि गृह लक्ष्मी जी सोने से लदी हुई दिखाई दे रही है। लोग सोचते हैं कि आखिर इनको जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया, आखिर ये करते हैं तो क्या करते हैं, इतने कम समय में, इतने कम उम्र में ही धनवान कैसे बन गए। यही तो होता है माता लक्ष्मी जी का चमत्कार। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए ताकि आप भी माता लक्ष्मी जी के द्वारा दिए जाने वाले सभी संकेत को पहचान सके। और अगर ये कोई भी संकेत आपको मिलते हैं तो फिर आपको क्या करना है जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहे, उसका भी आपको उपाय करना है। सभी उपाय और सभी संकेत इसी वीडियो में अपन जानेंगे। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अगला यानी कि दूसरा जो संकेत होता है ना, वो आता है घर में चिड़िया का घोंसला बनना। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में चिड़िया का घोंसला बनता हुआ दिखाई दे तो यह अति उत्तम और शुभ संकेत माना गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको अपार धन मिलने वाला है। अब आपके धन प्राप्ति के मार्ग खुलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें, कबूतर को छोड़कर अगर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना दे तो यह अति उत्तम संकेत होता है। अगर आपके घर में कोई भी चिड़िया आकर घोंसला बना देती है और उस घोंसले में अंडे दे देती है ना, तो आपको उस चिड़िया की देखभाल करनी चाहिए। कभी कभी उसे खाने पीने की चीजें भी डाल दीजिए जिससे वो चिड़िया हमेशा के लिए आपके घर में ही विराजमान रहे
रहे और हो सकता है कि चिड़िया के घोंसले में जैसे ही अंडे आकर उनसे बच्चे जन्म ले उस समय तक ही आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सके, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर पधारने के अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, हमेशा टिफिन लेकर काम पर जाते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपके अच्छे दिन कब आएंगे? सुख कब से शुरू होगा? स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पैसा पता नहीं कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के अगले संकेत के बारे में। तो वो आती है काली चींटियों का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में शुक्रवार के दिन आपके घर के जो मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार है जिसको अपन मेन गेट बोलते हैं, वहां पर अगर शुक्रवार के दिन काली चींटियों का झुंड दिखाई दे या काली चींटियां आपको मुख्य द्वार के आसपास नजर आए तो यह भी माता लक्ष्मी जी के घर आगमन की ओर शुभ संकेत यानी कि इशारा करता है। इस संकेत का अर्थ है कि जल्द ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारने वाली है और आपके जो बुरे दिन है वो अब समाप्त होने वाले हैं। काली चींटियों का झुंड अगर घर के मुख्य द्वार पर दिखाई देना तो आप उनको परेशान नहीं करें, उनको भगाए नहीं, बल्कि आप उनको सत्तू, आटा या कोई भी काले तिल वगैरह डालकर खाने की सामग्री दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी और जल्द से जल्द आपके घर में पधारेगी, आपके घर में ही निवास करेगी। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला जो संकेत होता है कि स्वप्न में स्वयं को पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार कई बड़े रहस्य होते हैं। हर व्यक्ति हर रात में कई सपने देखता है, लेकिन सुबह होने तक वह सपना भूल जाता है। स्वप्न शास्त्र के कई बड़े रहस्य है। मित्रों, अगर आप अपने घर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक स्वप्न में स्वयं को कोई भी पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, साथ ही हर काम में सफलता मिलने वाली है। आप करियर में बुलंदियों को छूते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में कोई भी कुंवारी लड़की या कोई भी महिला नृत्य करती हुई दिखाई देती है, या तो कोई भी 9 साल से छोटी कन्या या कोई भी महिला जो कि 16 श्रृंगार करके आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्वप्न में नृत्य करते हुए दिखाई देती है तो यह भी माता लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने का, घर पधारने का अति उत्तम और शुभ संकेत माना गया है। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला और अंतिम संकेत अगर अपन बात
बात करें तो घर में मधुमक्खी का छत्ता बनना। मित्रों, मधुमक्खी को देवी माता के तौर पर जाना जाता है। अगर आपके घर में कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना ले तो यह भी माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अति उत्तम संकेत होता है, बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना लेती है ना, तो 100% मित्रों यह माता लक्ष्मी जी के आगमन का ही संकेत है और आने वाले समय में आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली है, अचानक से धन मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर इसमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई देता है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहे और हमेशा हमेशा के लिए आप ही के घर में विराजमान रहे। मित्रों, सबसे पहले तो अगर इनमें से आपको कोई भी संकेत दिखाई दे तो आप अपने घर में सालिग्राम लेकर आएं और उसके अलावा तुलसी का पौधा लेकर आएं, तुलसी माता को आप अपने घर में विराजमान करें। फिर आपको क्या करना है, हर रोज सालिग्राम और माता तुलसी जी की पूजा करनी है। यह पूजा करने से माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भी सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी जी आप ही के घर में निवास करती है। उसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। मित्रों, जिस व्यक्ति के घर में साफ सफाई पूर्ण रूप से होती है उस व्यक्ति के घर में जल्द ही माता लक्ष्मी जी विराजमान होने लगती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कभी भी गंदगी पसंद नहीं है। और साथ ही आप अपने घर में हमेशा झाड़ू लगाकर रखें, चाहे घर आपका पुराना हो, चाहे किराए का घर हो, चाहे आपकी झोपड़ी ही क्यों ना हो, ऊपर चद्दर ही, टीन का शेड ही क्यों ना हो, लेकिन नियमित तौर पर घर की साफ सफाई जरूर करें। उसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद भूल कर भी घर में झाड़ू नहीं लगाएं। झाड़ू हमेशा आपको दिन में ही लगाना चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें साफ सफाई के चक्कर में क्या करती है, किचन में खाना बनाती है और उसके बाद तो कुछ गंदगी हो ही जाती है खाना बनाने के बाद, फिर वो साफ सफाई करके सोती है। मतलब सूर्यास्त के बाद वो घर में अगर किचन में झाड़ू लगाती है या घर में किसी भी जगह पर झाड़ू लगाती है तो यह बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और उस घर में ज्यादा दिन तक माता लक्ष्मी जी विराजमान नहीं रहती। अगर शाम के समय सफाई करना अनिवार्य ही हो तो आपको कभी भी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कपड़े से सफाई करके उसी घर में एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, चाहे कमरे में गंदगी हो चाहे किचन में हो तो किचन की गंदगी किचन में ही इकट्ठी कर लीजिए, कमरे की गंदगी कपड़े से कमरे में ही इकट्ठी कर लीजिए, उसे बाहर मत निकालें। सुबह के समय आप आराम से झाड़ू लगा दीजिए। उसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी का घर में आगमन हो, इसके लिए घर का जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है ना, जिसे अपन प्रवेश द्वार बोलते हैं, वहां पर नियमित रूप से हल्दी का स्वास्तिक बनाना भी लाभदायक होता है। इस उपाय से माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती है और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही वास करती रहती है। उसके अलावा शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखने से भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। बाकी घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, घर की महिलाओं का अपमान नहीं करें। जिस घर में गृह लक्ष्मी महिलाएं कन्याएं अगर प्रसन्नचित्त रहती है उस घर में भी जल्द ही माता लक्ष्मी जी का आगमन होने लगता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।